हेलो स्टूडेंट्स, आज 9th लेक्चर के साथ में शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी साइंस। पहला क्वेश्चन, जब कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए इंटरनेट पर दो लोगों के बीच रियल टाइम टेलीफोन कॉलिंग की जाती है तो उसे कहते हैं। आपके ऑप्शन हैं ईमेल, इंस्टेंट मैसेज, चैट सेशन या इंटरनेट टेलीफोनी। आपका सही आंसर होगा इंटरनेट टेलीफोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर किसी ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण को दर्शाती है। आपके ऑप्शन हैं जाइलिन, इथिलीन, एसिटिलीन या एथिलीन ग्लाइकोल। आपका सही आंसर होगा एसिटिलीन। आपको इसका फॉर्मूला बता देते हैं। एसिटिलीन होती है C2H2। ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्पीसीज प्लांटेरम तथा सिस्टेमा नेचुरी लिखी गई। आपके ऑप्शन हैं एंगलर द्वारा, लीनियस द्वारा, हुकर द्वारा या वेलेस द्वारा। आपका सही आंसर होगा लीनियस द्वारा। ये लिखी गई हैं दोनों बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर CPU का विस्तृत रूप है। आपके ऑप्शन हैं कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। आपके ऑप्शन हैं वसा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल या शर्करा। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एमिनो अम्ल। पाचन में जो प्रोटीन हो डायरेक्ट एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है। आपके ऑप्शन हैं पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, कॉस्मिक किरण या प्रकाशीय किरण। आपका सही आंसर होगा अवरक्त किरण। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है। आपके ऑप्शन है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या एक्स किरण। आपका सही आंसर होगा बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। आपके ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, पायरुविक, ग्लूकोज व ATP या फ्यूमेरिक अम्ल। आपका सही आंसर होगा पायरुविक। और आपको एक चीज़ बता दे कि क्रेब्स चक्र क्या होता है। क्रेब्स चक्र एक वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है। वायवीय श्वसन की सेकंड स्टेज है। ये सेकंड अवस्था है, ये ध्यान रखें। क्रेब्स चक्र पूछा जा सकता है क्या है, वायवीय श्वसन अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक फ्यूज तार का उपयोग खाली जगह के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने, किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने या उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे सभी को आंसर पता होगा क्योंकि सभी के घरों में फ्यूज तार लगे होते हैं। आपका राइट आंसर होगा अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ तोड़ने के लिए। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था।
आपके ऑप्शन हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षारों का संश्लेषण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए, या इनमें से कोई नहीं। वैसे सभी को आ जाना चाहिए आंसर, क्योंकि पहले भी हम क्लास में पढ़ा चुके हैं इसको। ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण के लिए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केचुए में कितनी आंखें होती है? आपके ऑप्शन है 1, 2, बहुत, या कोई नेत्र नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लें, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसका सही आंसर होगा कोई नेत्र नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरित गृह गैसें कहलाने वाली गैसें हैं। आपके ऑप्शन हैं CO2, O2, NO2, NH3, CFC, CO2, NH3, N2, CH4, H, CO2, NH3, CFC, CO2, CN4 और NO2। आपको एक चीज़ इसमें करेक्शन कर ले, ये CN4 नहीं, ये है CH4 है, ये CH4 है, ये इसको लिख लें, इधर लिख लें CH4, मीथेन, मीथेन, ये ध्यान रखें। अब आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड, ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पेन ड्राइव है। आपके ऑप्शन है एक स्थिर द्वितीय भंडारक एकक, एक चुंबकीय द्वितीयक भंडारक एकक, या एक हटाए जाने वाला द्वितीय भंडारक एकक। उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक हटाए जाने वाला द्वितीय भंडारक एकक। इसको सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी भी वी कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की जरूरत होती है। आपके ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन, पेनिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन। आपका सही आंसर होगा पेनिसिलिन, ऑप्शन सॉरी इंसुलिन, माफ़ कीजिएगा, इसका सही आंसर होगा इंसुलिन। इंसुलिन इज द राइट आंसर। ये कंप्यूटर की मिस्टेक से थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान रखें, इंसुलिन इज द राइट आंसर है, जो कि अगर मधुमेह हो जाता है किसी व्यक्ति को तो उसके पेट में लगाया जाता है ये इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। हार्डवेयर के पुराने पड़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, जो पासवर्ड हमारी सुरक्षा करते हैं कंप्यूटर में, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। LPG गैस में मुख्यतः होती है। आपके ऑप्शन हैं मीथेन, ईथेन, हेक्सेन, मीथेन, एथेन व नोनेन, मीथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन, एथेन, ब्यूटेन व हेक्सेन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन। आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, मैथेन, MPB के हिसाब से भी ध्यान रख सकते हैं, आपको याद रखी जा सकती है। तो MP, मैथेन, प्रोपेन व ब्यूटेन, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं बिल गेट्स, टिमोथी बिल, लिंकन गोलिट्सबर्ग या रे टॉमलिसन। आपका सही आंसर होगा रे टॉमलिसन, ईमेल के जन्मदाता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य व्यक्ति की नब्ज की गति किसके मध्य में होती है? आपके ऑप्शन है 110 से 120, 50 से 60, 70 से 80, 80 से 90। आपका सही आंसर होगा 70 से 80। वैसे 72 नापी जाती है,
तो वही 70 से 80 के बीच में है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लाइकेन जिन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बना होता है वे हैं, आपके ऑप्शन हैं कवक और फर्न, शैवाल और ब्रायोफाइटा, जीवाणु और विषाणु, कवक और शैवाल। जो लाइकेन है वो कवक और शैवाल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन दोनों के मिश्रण से बना होता है ये लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होती है, आपके ऑप्शन है कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से या आवर्त बीजियों से। आपका सही आंसर होगा जीवाणुओं से एंटीबायोटिक्स प्राप्त होती हैं। इसी के साथ में आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। सभी स्टूडेंट्स से एक निवेदन है कि चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको और अच्छे क्वेश्चन प्राप्त हो सकें। थैंक यू।